यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी-टीईटी की। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए इसके बारे में और आप लोगों को अवगत भी कराया कि सरकार चाहती क्या है और कर क्या रही है। सरकार वही चाहती है जो उसके एजेंडे में होता है। पिछले 4 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि यूपी-टीईटी के लिए जो भी प्रस्ताव बना करके दिया जाता है उसको शासन स्तर पर वापस कर दिया जाता है। बहुत सारी जो परीक्षाएं वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और उनके परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुके हैं। खासतौर से अगर हम लोग देखें तो बीएड की एक बहुत बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। इसी तरीके से यूपी-SSC की टाइपिंग हो रही है। लोक सेवा आयोग की अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई, 2 दिन पहले संडे को परीक्षा हुई है। लेकिन टीईटी के लिए सरकार अनुमति नहीं देती है और जानबूझ करके ये एक दूसरे पर ऐसा आरोप लगाते हैं। कभी पंचायत चुनाव का, कभी पीएनपी फिर प्रस्ताव बना करके भेजेगा, फिर शासन कहेगा कि इस डेट को नहीं, इस डेट को बना करके भेजिए, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। कुल मिलाकर के ये सरकार विद्यार्थियों को बिल्कुल बेरोजगार करना चाहती है, विद्यार्थियों को हताश करना चाहती है। कम से कम टीईटी के बाद में परीक्षा, तो टीईटी और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, अगर इन दोनों के बारे में हम लोग बात करें कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में पहली बात तो पद कम कर दिए गए हैं। 4500 की जगह 1500 का झुंझुना दिया गया है। और जब पूरे प्रदेश में कम से कम 5 लाख विद्यार्थी योग्य हैं और जिनके पास स्टेट और सीटेट सब कुछ है, उनके लिए ये 1500 की जो भर्ती निकली हुई है उसमें क्या होगा। और इसी तरीके से यूपी-टीईटी की बात करें तो यूपी-टीईटी के बाद में नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे विद्यार्थी पहले से भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दसियों लाख विद्यार्थी हैं जो यूपी-टीईटी करके घर बैठे हैं। लेकिन अगर परीक्षाएं होती रहती हैं तो विद्यार्थियों का मन लगा रहता है और विद्यार्थी उदास नहीं होते हैं, भले ही एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1500 की भर्तियां हों। लेकिन सरकार ने इन दोनों भर्तियों को भी रोक करके रखा है। और जब अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी कि 10 अक्टूबर को एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा और 19 दिसंबर को यूपी-टीईटी की परीक्षा होगी, तभी मैंने आप लोगों से बताया था कि ये परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। ये जानबूझ करके एक दिखावटी वाला खेल खेल रहे हैं आपस में सरकार और पीएनपी, ताकि ऐसा लगे कि कुछ नियमावली की वजह से सरकार भर्तियां करना चाहती है लेकिन भर्तियां हो नहीं पा रही है, तकनीकी समस्या है। और सेम उसी तरीके से जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक जंगल में एक बंदर को राजा बना दिया गया और कोई दूसरा आदमी आया, पूरे जानवरों को खा गया और बंदर ने सुबह कहा मैंने पूरी कोशिश की थी, मैं इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल घूम रहा था। और यहाँ पर भी सरकार के उसी तरीके के कार्य हैं कि आप लोग देख रहे होंगे। और ये जो फिलहाल अब ये जो परीक्षा है उसको शासन ने फिर से निरस्त कर दिया है, आप लोगों ने भी सुना होगा। और ये बात सही है कि शासन ने ये दोनों जो परीक्षाएं हैं 10 अक्टूबर वाली और 19 अगस्त वाली, यानी कि 10 तारीख को संघ लोक सेवा आयोग की पीसीएस जो है आईएएस प्री एग्जाम होना था और 19 दिसंबर को जो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती निकली थी उसका मुख्य परीक्षा होनी है। तो इन दोनों परीक्षाओं की वजह से एक बार प्रस्ताव को फिर से वापस भेज दिया गया है। कुल मिलाकर के लगातार टालने की कोशिश जारी है और आज इसी क्रम में विद्यार्थी गए हैं पीएनपी। आप लोग सीधे पीएनपी से सुनिए। डीएलएड के छात्र नेता हैं और संघर्षशील हैं काफ़ी, विद्यार्थियों की जो बात को हमेशा उठाते रहते हैं, रजत सिंह को। नमस्कार। इस समय हम सब उपस्थित हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलंगन, और हम सबका जो इस मैटर पे आज वार्ता हुआ परीक्षा नियामक सचिव जी से, संजय सर से, कि जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है यूपी टेट का और ये जूनियर सुपर टेट का इन्होंने भेजा है, इसमें आपने देखा होगा कि जो प्रस्ताव इन्होंने भेजा है उस प्रस्ताव को शासन स्तर पर फिर से प्रस्ताव को माना नहीं गया और फिर से इनको सुझाव के लिए भेजा गया। मतलब कि ये क्या हो रहा है कि परीक्षा नियामक सचिव पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर भी प्रस्ताव भेज चुके हैं। इसके बाद नए सचिव संजय उपाध्याय सर भी जो है नए जो सचिव हैं उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा। और जो ये प्रस्ताव भेजा गया डेट का 10 अक्टूबर 19 दिसंबर, ये क्या है? मतलब कि एनआईसी, ये अभी हम इनसे वार्ता किए, बात किए, तो ये हमको ये बता रहे हैं कि जो एनआईसी है, जो इनका विभाग जो डाटा रजिस्ट्रेशन का और परीक्षा कराने का जो सर्वर है, वो इस डेट पे सुझाव दिया है, इस डेट को हमने इसलिए भेजा है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि एनआईसी जब हर चीज़ कर रहा है, हर परीक्षाएं वही करा रहा है, तो ये शासन क्यों हर बार बातों जो डेट होती है उसको बार बार क्यों नहीं पारित कर रहा है?
कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश में जो शासन है, या शासन को कहा जाए या सरकार को कहा जाए, ये गोल गोल हम सबको घुमा रही है। जूनियर का यही जूनियर का परीक्षा पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी और अप्रैल में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कोविड के वजह से इन्होंने इस परीक्षा को आगे टाल दिया। आज आप देख रहे हैं इतना समय हो चुका है लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही है, और 10 अक्टूबर का जो प्रस्ताव भेजा गया है उस दिन IAS प्री का पेपर लगा हुआ है। उस दिन NIC ने इनको सुझाव दिया कि आप इस बीच में डेट भेजिए, इन्होंने 10 अक्टूबर का डेट भेजा है। अब शासन कह रहा है इस दिन हम परीक्षाएं नहीं करवा पाएंगे, इसमें हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब ये फिर पारित नहीं हो रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है कि ये बार बार डेट भेज रहे हैं और शासन इनकी हर बार की डेट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर इसमें जो बेरोजगार हैं, हम सब जैसे बेरोजगार, अब जूनियर टेट पास करके एक आशा बना हुआ था कि हम जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षाएं दे देंगे 10 अक्टूबर का, कम से कम ये सरकार जाते जाते हम सबको नियुक्ति पत्र दे देगी, 2022 में हम सबको रोजगार प्राप्त कर लेंगे। एक तो 1500 सीट में 3 लाख से ज्यादा आवेदन हो गया है और उसकी भी परीक्षा नियामक कराने में असमर्थ है और शासन उसके डेट पारित करने में दिक्कत दे रही है। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें गलती सचिव जी की है कि शासन की है? ये गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? आज हमने यहाँ पे बात किया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है बार वीडियो को आप लोग पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। आप लोग वीडियो देखते तो मगर शेयर नहीं किया करते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग इस तरीके के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कैसा है, हम जो है हम मजबूर हैं, हम एक सूत्र में बंधे। किस सूत्र में बंधे हुए भाई? इससे पहले भी पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी भी रह चुके हैं। वो शासन को डेट भेज रहे हैं, शासन डेट भेज रहे हैं, वो पारित नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि NIC कह रहा है कि हम इससे पहले मतलब कि यूपी टेट का जो प्रस्ताव है परीक्षा कराने के लिए आवेदन लेने के लिए NIC सर्वर है, वो मतलब कि आपका दिसंबर के बाद ही लेगा। इन्होंने उठा के 19 दिसंबर की डेट भेज दे रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है कि 19 दिसंबर की ये डेट भेजी जा रही है और सरकार और शासन इस डेट को भी पारित नहीं कर रही है। मतलब कि ये दिसंबर की डेट भेज रहे हैं, इतनी लंबी डेट। पहली चीज तो ये है कि ये पेपर इनको सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट करा लेना चाहिए। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, यूपी टेट के चक्कर में सरकार आगामी भर्ती को भी रोक रखी है और जो डेट मांगी जा रही है दिसंबर की मानी जा रही है। और उत्तर प्रदेश का जो शासन है उस डेट को भी पारित नहीं कर रहा है कि इस दिन परीक्षाएं करा ही ले, इस दिन आवेदन ले ही ले। अब ये हमसे कह रहे हैं कि यूपी टेट और आगे जाएगा। आप ये बताइए कि जब लखनऊ में धरना हो रहा है, सरकार तक बात पहुंच रही है, तो सरकार और विभाग के जो आला अधिकारी हैं हमको यूपी टेट के बाद कहते हैं कि यूपी टेट हो जाने दो, उसके बाद भर्ती देखेंगे। उससे पहले भी हम सब भर्ती के लिए आपने देखा होगा कि लगातार लखनऊ में शिक्षा मंत्री आवास हो या विधानसभा घेराव हो, लगातार वहां भी घेराव किया जा रहा है, लेकिन भर्ती के लिए सरकार नहीं सुन रही है। और जब विभाग के आला अधिकारी पूछते हैं तो वो कहता है कि जो है यूपी टेट के बाद सुनेंगे। यार यहाँ पर यूपी टेट का जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है जानबूझ करके जूनियर, इस दिन पेपर लगा हुआ है, IAS का प्री IAS का मेंस लगा हुआ है, उस दिन ये परीक्षाएं की डेट भेज रहे हैं। तो कौन शासन भाई मानेगा कि आज दिन परीक्षाएं हो जाएगी? NIC कैसे है कि एक दिन पे 2-2 आवेदन लेने के लिए तैयारी बना ली है? कुल मिलाकर ये गोल गोल की जो चक्रव्यूह में हमको फंसाया जा रहा है। जो यूपी टेट का परीक्षाएं सितंबर में करवाई जा सकती थी, जो जूनियर का पेपर अगस्त में कराया जा सकता था, जब BEd का पेपर हो सकता है, हर चीज का पेपर अगस्त में हो सकता है, ये चीजें अक्टूबर में ले गए हैं। अक्टूबर में ले जाने के बाद भी अक्टूबर में जूनियर की परीक्षा हो, इस चीज की 100% कोई गारंटी नहीं है। इनका उद्देश्य है कि भाई हम प्रस्ताव भेजते रहेंगे, सरकार के ऊपर निर्भर है, जब वो मान लेगी तभी हम परीक्षा कराने के लिए तो एकदम तैयार हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जूनियर की भी कोई डेट फिक्स नहीं है। जो आप पेपर में देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर में आपका पेपर हो जाए जूनियर का, आप 100% लिख के रख लो, आपकी पेपर नहीं होगा। प्रस्ताव जो है जूनियर का वो नहीं पारित हुआ है, मतलब कुल मिलाकर आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। अब बचा यूपी टेट के जो प्रस्ताव दिए थे उस पर भी मोहर नहीं लग पाई है। कुल मिलाकर यूपी टेट होने वाला नहीं है। हर तरफ से हम सबके लिए बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। जूनियर का भी एक उम्मीद थी हम सबके ऊपर कि हम जूनियर की जो है परीक्षाएं 10 अक्टूबर देंगे और दबाव बना करके हम सब नियुक्ति ले लेंगे दिसंबर तक, लेकिन वो भी अब चुनावी कहीं ना कहीं चुनावी भर्ती होगी और ये भी पूरी होने की कगार नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर के हम सब चारों तरफ फंस चुके हैं, बेरोजगारी का ये आलम है। तो कहते हैं कि अगर किसी को मारना हो तो जहर दे करके नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उससे दुनिया को पता चल जाएगा। मारना ही है किसी को तो समय से दवा ना दी जाए।
तो यहाँ पर सरकार वही कर रही है, इन छात्रों के साथ में समय से इन विद्यार्थियों को दवा नहीं मिल रही है, इसीलिए प्रयागराज से आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा करे तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए मतलब नहीं, आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। इसको आज हमने क्लियर कर लिया। काफी देर वार्ता हुआ जिसमें बहस हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकल के पाया। कुल मिलाकर ये एनआईसी का हवाला दे रहा है कि एनआईसी नहीं तैयार हो रहा है। मतलब कि ये प्रस्ताव एनआईसी के ऊपर देंगे। एनआईसी जिस डेट को मानेगा कि हम दिसंबर में आवेदन लेने के लिए तैयार हैं, अक्टूबर में तैयार हैं, तभी ये परीक्षा की डेट उसी हिसाब से भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार और एनआईसी के बीच के घोर पेड़ में सचिव जी अपने आप को बात साफ साफ निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी सरकार को कहा जाए कि